आज से तकरीबन 4000 साल पहले मिस्र का बादशाह फिरौन, जिसने खुदाई का दावा कर रखा था और वो लोगों को अपने आगे सजदा करने पर मजबूर करता था। तारीखी किताबों का मुतालिया करने से पता चलता है कि फिरौन एक बहुत ज़्यादा जलाल और हैबत रखने वाला मिस्री बादशाह था। 1922 तक तो इन बातों पर आंख बंद करके यकीन करना पड़ता था, मगर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। नवंबर 1922 में तूतनखामुन यानी फिरौन का मकबरा मिल गया। जब जदीद साइंस के जरिए फिरौन की मम्मी पर रिसर्च की गई तो फिर कुछ ऐसे राज सामने आए जिसने दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। ये वही फिरौन था जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते वक्त अपने लश्कर के साथ जब पानी के दरमियान पहुंचा और समंदर पार करने की कोशिश की तो समंदर आपस में मिल गया और फिरौन अपने लश्कर के साथ गर्क हो गया। फिरौन की नापाक लाश को समंदर ने भी कबूल ना किया और उसकी नापाक लाश को समंदर ने बाहर फेंक दिया, जबकि उसके लश्कर का कोई नामो निशान भी बाकी ना रहा। आखिर फिरौन की पैदाइश किस नापाक तरीके से हुई थी और आखिर फिरौन के माँ बाप में ऐसा कौन सा नाजायज ताल्लुक था? आज की वीडियो में ये सब जानते हैं। फिरौन का मकबरा सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी, क्योंकि फिरौन की लाश को कई हजार सालों से ढूंढा जा रहा था, लेकिन जब इसकी लाश मिली तो पूरी दुनिया में एक खलबली मच गई। फिरौन की शनाख्त के लिए दुनिया के बड़े नामवर साइंसदान मिस्र पहुंचे और फिरौन के मुख्तलिफ डीएनए टेस्ट करके कंफर्म कर दिया कि ये वही फिरौन की लाश है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है और इसके जिस्म पर समंदर की नमकियात पाई गई हैं। और इन्हीं नमकियात ने कई हजार साल गुजरने के बावजूद भी फिरौन की लाश को महफूज करके रखा हुआ है। और ऐसा होना यकीनी था, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह इरशाद फरमाया था कि हम तेरे जिस्म को निशाने अबरत बना देंगे। कदीम मिस्र के इस बादशाह तूतनखामुन यानी फिरौन को एक तलिस्मी बादशाह के तौर पर पेश किया जाता था, जो कि बहुत रोब और जलाल और मजबूत जिस्म का मालिक था। मगर एक लंबी साइंसी तहकीक के बाद आखिर फिरौन की सारी हकीकत सामने आ गई, जब माहिर आसार कदीमा और साइंसदानों ने मिलकर जदीद साइंसी आलात से फिरौन के जिस्म पर तहकीक की और सुपर कंप्यूटर की मदद से जब 2000 जिस्मानी नकूश बनवाए और जब फिरौन की तस्वीर मुकम्मल सामने आई तो मालूम हो गया कि फिरौन एक इंतहाई नाजुक जिस्म का मालिक था और फिरौन का दायां पांव भी टेढ़ा था और वो एक झड़ी की मदद से चलता था। यहाँ तक कि इसके बाप और माँ के डीएनए नमूनों से पता चलता है कि इसके माँ बाप आपस में सगे बहन भाई थे। माहिरीन का कहना है कि फिरौन के जिस्म में कमजोरियों और बीमारियों की वजह भी यही रही थी कि इसके माँ बाप का आपस में बहन भाई का रिश्ता भी था। ये मिस्र का एक रिवाज था और ये इसलिए किया जाता था कि कदीम मिस्र के फिरौन अपनी बहनों से शादियां किया करते थे। जैसे कि दुनिया में सबसे पहले शोहरत पाने वाली और मेकअप की इजाद करने वाली क्लियोपैत्रा ने अपने सब भाइयों से शादी की हुई थी। अब फिरौन की लाश महफूज करके अबरत के लिए ऐसे रख दी गई है कि अब इंटरनेट पर एक क्लिक से इस बदबख्त की लाश दिखाई देती है, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने फिरौन को दुनिया के लिए एक अबरत का निशान बनाया था। दुनिया में एक ही खालिक और राज़िक है और वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और अगर दुनिया में कोई खुद को खुदा समझता है तो वो अल्लाह के अजाब से खुद को और अपनी कौम को बचा कर दिखा दे। अल्लाह ताला हमें समझने सोचने की सलाहियत नसीब फरमाए, आमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल वहीद अकरम लैब को सर्च करें और मज़ीद वाक़ियात तारीख के साथ हासिल करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।